जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। सारे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाओ। यूसीआई कराला में आपका फिर से स्वागत है। सारे बच्चे रेडी हो जाओ। वैसा आपने क्लॉक पढ़ लिया है, सारे बच्चे ने वीडियो देख लिया क्लॉक का। अब चलते हैं हम कैलेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपको पता है एग्जाम में एक क्वेश्चन क्लॉक या कैलेंडर से प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस में आता ही है, ठीक है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जितने भी ग्रुप हैं आपके सारे में शेयर कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जिस भी बच्चों को दिक्कत हो तुरंत बताना मुझे, ठीक है। कैलेंडर आज जो पढ़ाएंगे हम कैलेंडर पढ़ाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर, CALENDAR। आपको पता है कैलेंडर में क्या क्या होता है, ठीक है। मंथ होता है, ईयर होता है, ठीक है, डेट होता है। तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन आप आज के बाद फिक्स कर लेना। किसका? कैलेंडर का। कितने क्वेश्चन? 1 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन? 1 मार्क्स का। किसका? कैलेंडर का। सबको दिख रहा है? आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले आज के बाद आपको कैलेंडर सबसे आसान लगेगा। ऐसे पढ़ा दूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा। जीरो से क्या बनाऊंगा? हीरो बनाऊंगा। तो कैलेंडर में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। यस और नो, जल्दी बताओ। कैलेंडर में 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। प्यारे बच्चों यही पढ़ते आ रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताना, आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे फटाफट शेयर कर दो। ये आपका चैनल है यूसीआई, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं यूसीआई कराला लाइव, सारे बच्चे जल्दी से शेयर कर दें और जितने भी ग्रुप है सब में फैला दें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। मैं पढ़ा रहा हूं 1 वीक बराबर कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो 1 तारीख को मंडे था। कितने था? 1 तारीख को क्या था? मंडे था। तो गुरुजी 1 को यदि मंडे होगा तो 8 को मंडे होगा। यस और नो, बोलो हाँ या ना। यदि 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कितना होगा? 8 तारीख को। तीसरा मंडे कब होगा? 15 तारीख को। होगा कि नहीं होगा? पहले हाँ या ना में जवाब देना। 1 को मंडे है किसी महीने को तो 8 तारीख को मंडे होगा, उसका 15 तारीख को मंडे होगा, उसके बाद 22 तारीख को क्या होगा? मंडे होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ ना। उसका कितने तारीख को मंडे होगा? 29 तारीख को मंडे होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले प्यारे बच्चों ये बताओ। यदि 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे 8 तारीख को होगा, तीसरा 15 को होगा, चौथा 22 को होगा, पांचवा कितना? 29 को होगा। किसी महीने को 1 तारीख को मान लो मंडे था। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। जी जी सारे बच्चे रेडी हो। सर क्या स्टार्ट करो? कैलेंडर स्टार्ट करो मेरी चीज तो, ठीक है। बहुत बच्चे का डिमांड था सर क्लॉक पढ़ा दिए, कैलेंडर पढ़ा दो। आज मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते। मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जवाब देना। मान लो आज यदि सोमवार है, आज यदि क्या है? सोमवार है। आराम से जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक से स्टार्ट करो, इससे बेसिक नहीं होता है, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक है, ठीक है, इतना ही बताया। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये आपको पता है। 1 तारीख को मंडे होगा तो 8 को मंडे होगा, 15 को मंडे होगा, 22 को मंडे होगा, 29 को मंडे होगा। बस इतना ही मैंने बताया अभी। आज यदि सोमवार है तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश वाले। टुडे इज मंडे। मान लो आज कौन सा दिन है? सोमवार है। तो मैंने पूछा 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद, ठीक है। मैंने पूछा आज यदि सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा होगा, और आज यदि सोमवार है तो 15 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 क्वेश्चन उठते हैं, 15 दिन बाद और पहले, आफ्टर और बिफोर। ये तो छोटा डेटा, 1 लाख दे दे 1 लाख दिन बाद क्या होगा, 10,000 दिन बाद क्या होगा, ये तो छोटा डेटा है तो आप तुरंत निकाल लोगे। ऐसे निकाल लोगे। सर आज सोमवार है तो 15 दिन बाद पूछे थे आप, तो 7 + 7 + 1 कर दो, क्या आंसर हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। आपने क्या क्या सर आज यदि सोमवार है तो 15 दिन बाद, तो सिंपल है, 7 में 7 जोड़ देंगे, 14 1 15, ट्यूसडे होगा। 15 पूछा हूँ, पहले कौन सा दिन था? तो -7 -1, यही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या किए? सोमवार में 1 माइनस कर दिए तो क्या होगा? रविवार हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? आपने बोला सर संडे होगा और इधर ट्यूसडे होगा, ये होगा कि नहीं होगा? 7 दिन मैंने पहले -15 दिन पहले पूछा था, तो आपने -7 -7 -1 कर दिया पीछे जाने के लिए, और 15 दिन बाद पूछा था तो +7 +7 +1 कर दिया। समझ में आया? ये समझ में आया? ये जल्दी बताओ, समझ में आया सबको? अब देखो, ये तो छोटा डेटा था तो आप बता सकते हो। यदि मैं पूछ दूं, मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा आज यदि सोमवार है, मैं यही क्वेश्चन पूछा हूं, आज यदि सोमवार है, यही क्वेश्चन पूछा हूं, अभी मैं 0 लेवल से करवा रहा हूं। तो मैंने पूछा 15 दिन बाद और 15 दिन पहले, यही क्वेश्चन था, 15 दिन बाद और 15 दिन पहले। टुडे इज मंडे, आज मान लो सोमवार है, तो 15 दिन बाद और 15 दिन पहले, तो आपने आंसर में बता दिया हूं, इसका ट्यूसडे, इसका रविवार। ठीक है? तो बोलो सर ये तो छोटा डेटा, 1 लाख दिन बाद पूछ ले, 10,000 दिन, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा ट्रिक है। रिमाइंडर जिसको निकालने आता है वो कैलेंडर समझ लेगा। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। मैंने पूछा आज यदि सोमवार है तो 15 दिन बाद, तो प्यारे बच्चों 15 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया प्यारे बच्चों, जल्दी बताना। शेषफल आया सर 1, क्योंकि 7 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, देसी भाषा में रिमाइंडर कितना, 1। तो मैंने क्या किया, सोमवार में 1 जोड़ दिया, सोमवार में 1 क्या कर दिया, जोड़ दिया, सोमवार में क्या किया, 1 जोड़ दिया, तो क्या आएगा, मंगलवार आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, ट्यूसडे आपका आंसर आ गया। यही मैंने पूछा आपको 15 दिन पहले कौन सा दिन था, तो मैंने 15 को क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया सर, रिमाइंडर कितना, 1 आया, तो -1 कर दिया, -1 कर दिया, तो सोमवार में -1 कर दिया, तो सोमवार में यदि आप -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रविवार ही तो आएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, रविवार होगा कि नहीं होगा, बताओ, संडे होगा कि नहीं होगा, बताओ। सबसे बड़ा जो खेल है ना वो रिमाइंडर का खेल है। किसका खेल है, रिमाइंडर का खेल है। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे फटाफट जवाब देना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूं अभी, सारे बच्चे जवाब देना, ठीक है? रेडी हो जाओ। आज यदि गुरुवार है, क्वेश्चन है, आज यदि गुरुवार है, आज यदि गुरुवार है, टुडे इज थर्सडे, आज यदि गुरुवार है तो 16 दिन बाद, 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है? मैंने पूछा आज यदि गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो सिंपल बात है, मैं पूछूंगा यदि आज सोमवार है, सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आज सोमवार है, ठीक है? आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 45 दिन बाद, 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ओवरलैप हो रहा है, कौन सा दिन होगा, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे, कौन सा दिन होगा, यही पूछा, कौन सा दिन होगा, ठीक है? अब मैं पूछ लूं आज यदि शुक्रवार है, क्वेश्चन है, आज यदि शुक्रवार है, आज यदि, बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटे, आज यदि शुक्रवार है तो 100 दिन पहले, बेसिक पढ़ा रहा हूं, 100 दिन पहले, 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, देखो बेसिक पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक क्या होगा। मैंने पूछा आज गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज शुक्रवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कुछ भी पूछ ले प्यारे बच्चों। अब देखो आंसर, देखो सारे बच्चे जल्दी से फटाफट निकालो, जिसको समझ में आ गया मैंने बता दिया आपको, जल्दी जल्दी निकालो, सारे बच्चे जल्दी जल्दी निकालो, क्या होगा आंसर, सिंपल सा बात है, रिमाइंडर का खेल है। मैंने पूछा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, अभी तो मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया। आज गुरुवार है, आज कौन सा दिन, टुडे इज थर्सडे, टुडे इज थर्सडे, आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, THURSDE नहीं आता, ये भी सुखा दूंगा, ठीक है? टुडे इज थर्सडे, आज कौन सा दिन है, आज है आपका गुरुवार, कौन सा दिन है, गुरुवार, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। आज यदि गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 16 दिन बाद कुछ नहीं करना, 16 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, 2 आया कि नहीं आया,
रिमाइंडर कितना है 2 आया। तो 2 क्या करेंगे, गुरुवार में 2 जोड़ देंगे। गुरुवार में क्या करेंगे आप, 2 जोड़ दो। तो गुरुवार में 2 से क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। गुरुवार में 2 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा आंसर, सैटरडे आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, शनिवार आएगा। अगला क्वेश्चन था, आज यदि सोमवार है, टुडे इज मंडे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टुडे कौन सा दिन है, मंडे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, टुडे आज कौन सा दिन है, आज है आपका सोमवार। आज कौन सा दिन है, सोमवार है। तो पूछा मेरे चीतों 45 दिन बाद कौन सा होगा, तो गुरुजी 45 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 के 42, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो सोमवार में 3 जोड़ दो, तो सोमवार मंगलवार क्या होगा, बुधवार बृहस्पति गुरुवार, थर्सडे आंसर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्या आ जाएगा, थर्सडे आंसर हो जाएगा। थर्सडे आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब पूछा है यदि आज शुक्रवार है, आज कौन सा दिन है, टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे। तो प्यारे बच्चों आपको रिमाइंडर आता है तो क्वेश्चन बना लो। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है कि नहीं। तो पूछा है 100 दिन पहले, 100 दिन पहले। तो पीछे जाएंगे, कितना होगा रिमाइंडर, क्या होगा, -2। अब माइनस हमको कैसा, 14 7 98, माइनस 2 ही बचेगा, तो -2 करना। माइनस क्या करना है, 2 करना। -2 जाओ या +5 करो, वही दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 100 दिन पहले पूछा था कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो शुक्रवार में से -2 कर दो आप। शुक्रवार में से क्या कर दो, -2 कर दो। तो शुक्रवार में से आप -2 कर दो। शुक्रवार में से -2 कर दो आप, तो क्या होगा, बृहस्पतिवार चला जाएगा। ठीक है, -2 कर दो आप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको जल्दी बताओ, वेडनेसडे आ जाएगा, फ्राइडे। शुक्र बृहस्पतिवार क्या आ जाएगा, शुक्रवार बृहस्पतिवार क्या आ जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे। आंसर आ जाए कि नहीं। वेडनेसडे आप +5 भी करोगे तब भी आएगा। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, -2 कर दो या +5 कर दो। अभी वो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। समझ में आया सभी बच्चे को, सभी तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो आज यदि गुरुवार है तो 16 दिन बाद पूछा था, तो 16 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2, गुरुवार में 2 जोड़ दिया, शनिवार। दूसरा क्वेश्चन था आज यदि सोमवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 45 को 7 से डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 3, कि सोमवार में 3 जोड़ दिया, तो थर्सडे आंसर आ गया। आगे पूछा था आज यदि शुक्रवार तो 100 दिन पहले कौन सा दिन है, तो ही क्वेश्चन उठता है, पहले या बाद में, आफ्टर या बिफोर। तो 100 को क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना, -2, क्योंकि 98 माइनस पहले पूछा है तो माइनस में जाएगा। तो शुक्रवार में से -2 कर दिया तो क्या आएगा, वेडनेसडे आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो। किसी बच्चों को कोई डाउट जल्दी बताना, किसी बच्चों को समझने में दिक्कत हुआ, आगे चले। क्या होता है, पीछे हटना ना मेरे लिए दिक्कत होता है, सारे बच्चों के लिए पीछे हटना देखो, -2 क्या होगा, पीछे हटना। अब एक चीज बताओ, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक आप बता दोगे, यदि मैं उल्टा बोलूं पीछे जाने, या दिसंबर नवंबर अक्टूबर, ऐसे आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। आगे जाना आसान होता है, पीछे हटना क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे मैंने बोला शुक्रवार में -2 कर दो, तो आपने निकाला तो सही, ये छोटा डेटा था तो -2 कर दिया, इसमें आपको दिक्कत होगा। तो इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, ये समझ में आया। आगे जाना आसान होता है, पीछे हटना क्या होता है, दिक्कत होता है। हम आगे जा सकते हैं, पीछे हटने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आगे चलो, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, समझ में आया, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मान लो आज यदि आज सोमवार है, एक क्वेश्चन और पूछे बच्चा, बोला सर एक क्वेश्चन और का, आज यदि आज सोमवार है, एक क्वेश्चन और पूछे तो मेरे चित्तों कोई बात नहीं। आज कौन सा दिन है, सोमवार। आज कौन सा दिन है, सोमवार। आराम से पढ़ेंगे, कोई जो यदि आज क्या हो, सोमवार हो, यदि आज कौन सा दिन हो, यदि आज कौन सा दिन हो, सोमवार हो, सोमवार है, तो 34 दिन पहले, 34 दिन पहले, 34 दिन पहले कौन सा दिन था, जल्दी बताना, कौन सा दिन था, जल्दी बताना। क्वेश्चन है यदि आज सोमवार है तो 34 दिन पहले, क्या पूछा है, 34 दिन पहले कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखो पहले पूछ लिया है तो पीछे हटने में क्या होता है, दिक्कत होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को ना दिक्कत होता है, आगे जाने में दिक्कत नहीं होता है, पीछे जाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो मैंने बोला आज कौन सा दिन है, सोमवार। टुडे इज मंडे,
आराम से पढ़ाएंगे। कैलेंडर 2-3 क्लास में खत्म कर दूंगा। ट्यूसडे कौन सा दिन हो? मंडे। आज यदि सोमवार है। हाँ रमन बाबू टेंशन मत लो आप, ठीक है। सर ऑफलाइन जैसे पढ़ाते हो वैसे ऑनलाइन पढ़ा दो। अरे भाई साहब रुक जा, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है? मैं चाहूंगा आज कौन सा दिन है? सोमवार है। तो 34 दिन पहले पूछा था, तो 34 को क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड करें। रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। अब देखो -6 करना है मुझे, क्योंकि सोमवार में -6 करना है। तो आप एक ट्रिक आपको मैं बता दूं आज के बाद। यदि माइनस मुझे 6 करना है, यदि माइनस मुझे, क्योंकि पहले पूछा था, तो हम +1 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। यदि हम सोमवार में -6 करें तो वही डेट आएगा, यदि पीछे जाना हो। और यदि मैंने +1 कर दें तो वही है। सोमवार में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार नहीं आ जाएगा। बताओ मंगलवार नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ या ना? -6 यदि हम करेंगे, मान लो सपोज दैट, तो इससे अच्छा हम +1 क्यों नहीं कर दें? इसका रिमाइंडर कितना है? 6 ही तो आएगा यार प्यारे बच्चों। 7 4 जा 20। रिमाइंडर नहीं आता फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे अच्छा है सोमवार में सर +1 ही कर दो, मंगलवार यदि माइनस पीछे हटने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका ट्रिक लिख लेना आप। इसका ट्रिक लिख लेना, एक यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका ट्रिक लिख लेना आप। ट्रिक है, यदि आज के बाद -6 निकले तो +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। वही आंसर होगा। पीछे हटने में यदि दिक्कत हो तो आगे चले जाएंगे। यदि -5 हो तो +2 कर देना, -4 हो तो +3 कर देना, ये कर देना आप। -6 हो तो +1 कर देना, -5 हो तो +2 कर देना, -4 हो तो +3 कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और सर यदि यदि +6 आ जाए तो -1 कर देना, +5 आ जाए तो -2 कर देना, और यदि +4 आ जाए तो क्या करना? -3 कर देना। ये भी आंसर हो जाएगा यदि आप चाहते हो। ये दोनों ट्रिक आपको याद होना चाहिए। देखो -6 हुआ था, क्योंकि माइनस है तो +1 कर दिया तो आंसर आ गया। -5 हो जाए तो +2 कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। माइनस पीछे हटने में यदि दिक्कत होता है ना तो आगे ऐड कर दो। -4 यदि करना पड़े तो +3 कर दो, +6 करना पड़े तो -1 कर दो, +5 करना पड़े तो -2 कर दो, और +4 करना पड़े तो -3 कर दो। आंसर वही आएगा। आंसर वही। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे यस 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 करके कमेंट करो। आराम से पढ़ा रहा हूँ चंदन बाबू, क्या सोचो? सब कुछ आराम से बताया हूँ। देखो सब कुछ कैलेंडर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज। यदि 1 तारीख को मंडे है तो 8 को मंडे होगा, 15 को मंडे होगा, 22 को मंडे होगा, 29 को मंडे होगा। पहले और बाद में बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको करना पड़ेगा। मैंने ट्रिक भी बता दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया। आगे चलें, आगे चलते हैं। छोटे छोटे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ कॉलम बना लेते हैं जो आपको काम पड़ेगा। दिख रहा है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। कोई बच्चे को दिक्कत हो आप पूछना मुझसे, ठीक है। कोई बच्चे को दिक्कत हो आप पूछना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें लिखना है डेज और ईयर। क्या लिखना है? डेज या ईयर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप नोटबुक बना लो। सारे बच्चे ऐसे ही लो। मैं लाइव ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। आपको रिकॉर्डर जाएगा, लाइव क्लास है। डेज और ईयर, इसमें आप लिख लेना मंथ। क्या लिखना है? मंथ। और इसमें लिखना ऑड डेज। क्या लिखना है? ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। इसको हिंदी में यदि लिखना चाहते हो आप तो इसको लिख लो आप विषम दिन। सभी को दिख रहा है? लिख रहा है आपको? सबसे पहले डेज ईयर लिखा। किसी बच्चों की दिक्कत हो तो लिख देता हूँ फिर। डेज और ईयर, ठीक है। डेज और ईयर दिखते हैं। ये हो गया आपका मंथ, ये आपका हो गया ऑड डेज, और ये आपका विषम दिन। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। हाँ या ना? हाँ या ना? मंथ्स लिख दे, ऐसा लगा दो, ठीक है। मंथ्स, डेज, ईयर, मंथ्स, ऑड डेज, और ऑड डेज का हिंदी क्या होता है? विषम दिन, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा अभी आपको याद करना है, ठीक है। अभी 2 मिनट जो आपको मैं करवा देता हूँ। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेसिक से पढ़ेंगे। कोई बच्चा बोला सर बेसिक, अरे भाई साहब इससे बेसिक क्या होगा? इससे बेसिक क्या होगा? स्कूल में तो मैडम को घूरता रहता था, अभी तुमको बेसिक सोच रहा है? बेसिक ही तो है। स्कूल में तो पता नहीं तुम लोग कौन से कांड करके बैठे हो, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले 30 दिन
30 डेज का आपको मैडम पढ़ाती थी, जितने भी नीचे होते हैं आपको ऐसे याद होगा, जितने भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अब जितने भी नीचे होते हैं वो 30 का, जितने ऊपर होते हैं कितने 31 का होता है, ऐसे याद क्यों? आपको ये याद करना, आपको पता है 30 डेज का कौन कौन से दिन होते हैं साल में? आपको पता है 30 दिन का जो मंथ होता है वो 4 ही होता है, ठीक है। 12 महीने में 4 महीने ऐसे होते हैं जिसका दिन कितना होता है, 30 दिन किसका होता है, 4 महीने ऐसे हैं जिसका 30 दिन होता है, ठीक है। याद करना कितने ऐसे मंथ है 12 महीने में से जिसका 30 दिन होता है, तो 4 मंथ होते हैं ऐसे जिसका 30 दिन होता है। पहला अप्रैल, APRIL, जिसको नहीं आता ये भी याद करना लो। अप्रैल जून, अप्रैल जून, और कौन सा होता है कौन बताएगा? सितंबर होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों, और नवंबर, ये आपको ध्यान देना है। 30 दिन का जो डेज होता है वो 4 होते हैं, समझ में आया? होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैडम पढ़ाती थी, ठीक है। 30 दिन का जो डे होता है वो 4 होते हैं, एक अप्रैल होता है, एक जून होता है, एक सितंबर होता है और एक नवंबर होता है। अब बोलो सर ये और डेट क्या होता है, विषम दिन क्या होता है? आपको पता है 30 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, तो यही 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, यही 2 दिन क्या होगा? आउट डेज हो गया। जितने भी 30 का मंथ होगा उसका आउट डेज कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 30 को जब 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 बचता है। यही बच्चों को नहीं पता होता है, जैसे अप्रैल का कोड 2, जून का कोड 2, सितंबर का कोड 2, नवंबर का कोड 2, कैसे होता है आपको क्लियर हो गया? 30 को जब हम 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना है? 2 आया। अब चलते हैं 31 के कितने मंथ होते हैं आपको पता होगा? 12 महीने में से 4 महीने हटा दो तो बचा कितना? 8 महीने। 8 महीने में से फरवरी तो आप हटा ही दो, फरवरी आप हटा दो क्योंकि लीप ईयर जनरल ईयर होता है, फरवरी को आप हटा दो। अब बचा 7 महीने ऐसे होते हैं जिसका 31 दिन होता है, 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसका कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। आप हटा दो, आप सबसे पहले जनवरी ले लो, आप जनवरी, फरवरी तो छोड़ दो, मार्च ले लो आप, ठीक है। अप्रैल छोड़ दो, मई ले लो आप, फिर आप जून छोड़ दो, जुलाई ले लो आप, है कि नहीं, फिर अगस्त ले लो आप, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर ले लो आप, फिर आप क्या ले लो? दिसंबर ले लो, ठीक है। आपको पता है 4 महीने ऐसे होते हैं जिसके 30 तारीख होते हैं, 12 महीने में से फरवरी को तो छोड़ ही दो आप। 31 दिन का जो महीना होता है वो 7 होते हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। पहला जनवरी, दूसरा मार्च, तीसरा मई, चौथा जुलाई, 5वां अगस्त, 6ठा अक्टूबर, 7वां क्या होता है? दिसंबर। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों? आराम से पढ़ेंगे। 31 का जो मंथ होता है 12 महीने में से 7 ऐसे मंथ होते हैं जिसका 31 दिन होता है, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 दिन, 28 डेज, 28 डेज आपको पता है 28 दिन, सिंपल सी बात बताना आप, 28 डे फरवरी कब होगा? जब जनरल ईयर होगा या ऑर्डिनरी डे होगा। फरवरी 28 का कब होगा? जब जनरल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, होगा कि नहीं? तभी 28 का होगा, लीप में तो 29 का हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो 28 डे का फरवरी तभी होगा जब वो साल का क्या होगा? जनरल ईयर होगा। तो 28 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आउट डेज कितना होगा? 0 होगा। यदि फरवरी 29 का है, 29 डेज का है प्यारे बच्चों, इसका मतलब फरवरी जो होगा वो लीप वर्ष होगा, क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो 29 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। आगे चल, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। अब चलते हैं 365 डेज। कब होता है 365 डे? जब ईयर कौन सा दिन होता है? जनरल ईयर होता है या ऑर्डिनरी ईयर होता है, आप दोनों बोल सकते हो, जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। तो जनरल ईयर का मतलब होता है साधारण वर्ष। तो इसमें 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 52 वीक प्लस 1 दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। 1 दिन क्या होगा? आउटेज हो जाएगा। 1 दिन क्या हो जाएगा आपका? आउटेज होगा। किसमें? जनरल ईयर में। अब देखो यही यदि लीप वर्ष होगा, 366 डेज क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में क्या होता है आपको पता है? लीप वर्ष होता है, क्या होता है? लीप वर्ष। इसका आउट डेज कितना होगा आपको पता है? 2 दिन हो जाएगा।
ऑड क्योंकि 366 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना होगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ सभी को? स्पेस कम था, 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 366 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऑड डेज कितना होगा, 2 दिन। लीप ईयर में सॉरी जनरल ईयर में 365 डेज होता है, तो 365 को जब 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचे, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चों को लीप और जनरल ईयर क्लियर नहीं है, सर लीप क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, ये पहले समझ में आया सभी को? यस यस यस, सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, जिसको आ गया जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको आ गया, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करो आप, ठीक है? सारे बच्चे जल्दी से फटाफट कमेंट करो, जल्दी बताओ, हुआ समझ में आया आपको? जल्दी बताओ सारे बच्चे, बताओ आप समझ में आया कि नहीं? आप पहले ये बताओ, आगे चले, आगे चलते हैं। समझ में आया? पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ। अब कुछ बच्चों को ना लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता ही नहीं होता, सर लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। अब देखो जैसे 2020 ये क्या है, लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ 2020 जो है ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ? कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है? अब बोला सर शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 2021वीं शताब्दी में जी रहे, 2020 को जब 4 से डिवाइड किया तो लीप वर्ष हो, इसमें फरवरी जो होगा वो 29 का होगा, ठीक है? फरवरी जो होगा 29 का होगा, ठीक है? ठीक है, फरवरी क्या होगा, 29 का होगा। आपको पता है लीप वर्ष क्यों होते हैं? जैसे आपको पता है ईयर, जैसे 1 2 3 ईयर हो गया तो 4 साल के बाद लीप आता है कि नहीं आता है? अब इसमें आपको पता है 6 घंटे बढ़ जाते हैं, 6 आवर, इसमें भी 1 साल में। आप बताओ, ये जनरल ईयर हो गया, ठीक है? जनरल ईयर 365 डेज हो गया कि नहीं हुआ, 365 डेज, फिर ये 365 डेज, और ये कितना होगा, 366 डेज हो गया कि नहीं? इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और ये 6 तो 24, तो 4 साल में कितना हो जाता है आपको पता है, 1 दिन बढ़ जाता है। इसीलिए हर एक 4 साल के बाद क्या होता है, लीप वर्ष होता है। 6 घंटे बढ़ जाते हैं, 6 घंटे जनरल ईयर में बढ़ जाते हैं, तो 4 साल के बाद 6 चौक 24, 1 दिन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, लीप वर्ष हो जाता है। समझ में आया? अब देखो 2020 को जब 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरी कट गया, तो ये लीप वर्ष है, तो फरवरी कितना का होगा, 29 होगा। अब जैसे मैं 2023, अब देखो 2023 को जब 4 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो ये जनरल ईयर है, ठीक है? ये कौन सा ऑर्डिनरी बोलो या जनरल ईयर है, ठीक है? ये क्या है, जनरल ईयर है। इसमें फरवरी कितने का हो जाएगा आपका, 28 का हो जाएगा। फरवरी कितने का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा। समझ में आया? जो 4 से डिवाइड हो जाए, लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो, क्या हो, जनरल ईयर होगा। आई होप साधारण वर्ष समझ में आया? समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन उठता है, आप याद रखना, एक क्वेश्चन उठता है प्यारे बच्चों, नोट दे के लिख लेना, नोट दे के, इनपुटेड लाइन, नोट दे के लिख लेना। जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा, लिख लेना, साधारण वर्ष इंग्लिश में लिख लो, जनरल ईयर साधारण, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। तो जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा, याद रखना, जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड देखिए, जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड खत्म, एंड का मतलब खत्म, उसका एंड उसी दिन होगा, उसी दिन होगा। प्यार बच्चों ये ध्यान रखना आपको, जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड उसी दिन होगा। सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं, यदि 1 जनवरी, एग्जांपल लिखना, 1 जनवरी को मंडे था, मान लो 1 जनवरी को कौन सा दिन था, मंडे था, 1 जनवरी 2023 मान लो, 1 जनवरी 2023 ये डेट ईयर पे लिख लो, समझ में आ जाएगा तो अच्छे से समझ। यहाँ पर लिख लिया
लिख लेना सारे। जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड उसी दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को मंडे था, सपोज दैट। कौन सा दिन था? मंडे था। मान लें 1 जनवरी 2023 को क्या था? मान लिया मंडे था। तो याद रखना मेरे चीतों, 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? मंडे ही होगा। ये याद रखना आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना। यदि 1 जनवरी 2023 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? मंडे होगा। कोई भी डेट निकालो। जैसे कोई बच्चा बोला सर 2007 में, देख लेना 1 जनवरी 2007 को यदि ट्यूसडे होगा या कुछ भी होगा, ट्यूसडे होगा, कोई मान लो यार ट्यूसडे होगा, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? 2007 को ट्यूसडे ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड क्या होगा? उसी दिन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? यदि मान लो 1 जनवरी 2020 को 2023 को संडे, कुछ भी दिन हो, मैं ये कंफर्म, तो जो दिन होगा जनरल ईयर में वही दिन लास्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दूसरा लिख लेना। लीप ईयर नोट देके, लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा, लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा, लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड उसी दिन होगा, एक दिन बाद होगा। सॉरी, उसी दिन तो जनरल में। लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड एक दिन बाद होगा, एक दिन बाद होगा। समझ में आया आपको? याद रखना मेरे चीतों, लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड क्या होगा? एक दिन बाद होगा। आई होप आपको समझ में होगा। एक दिन क्या होगा? बाद होगा। समझ में? जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1 जनवरी 2020 लीप वर्ष था, मान लो वेडनेसडे है। कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। ठीक है, बुधवार है। याद है 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, सपोज है बुधवार था, वेडनेसडे लिख लो, इंग्लिश में लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? थर्सडे होगा। थर्सडे होगा प्यारे बच्चों। ध्यान देना, 1 जनवरी 2020 को मान वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा होगा? थर्सडे होगा। लिख दिया। लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड एक दिन बाद होगा। डरने की जरूरत नहीं। जो भी मान लो कोई बच्चा बोले सर 1 जनवरी 2024, आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लेना। 1 जनवरी 2024 को मान लो सोमवार होगा, सपोज दैट सोमवार हुआ होगा, तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा। ठीक है, तो याद रखना लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड क्या होगा? एक दिन बाद होगा। जनरल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड क्या होगा? उसी दिन होगा। कैसे बच्चों, कोई दिक्कत? आगे चले, ये लिख लिया आपने सभी पॉइंट, सभी ने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालना, टू चेक होल ईयर कैलेंडर सेम, to check whole year calendar, to check whole year calendar is same, ये हेडिंग डालना। कैसे चेक करेंगे? टू चेक होल ईयर कैलेंडर इज सेम। हिंदी में यदि लिखना चाहते हो तो पूरे वर्ष के कैलेंडर के समान जांच करने के लिए, पूरे वर्ष के कैलेंडर के समान जांच करने के लिए हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पूरे कैलेंडर की समान जांच करने के लिए। टू चेक होल ईयर कैलेंडर इज सेम, ये आप कैसे पता करेंगे? ठीक है,
यदि पूरे कैलेंडर को होल क्या करना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, समझ में आया आपको? ये चीज आपको पता करना पड़ेगा। लिख लिया, टू चेक होल ईयर कैलेंडर इज सेम। कैसे चेक करेंगे आपको मैं अभी आपको बता देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हाँ मैं ना बेसिक पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बेसिक पर कोई जल्दबाजी नहीं। कैसे चेक कैसे करेंगे आपको पता लग गया है। कैसे 2024 क्या है, 4 से डिवाइड कर दो, पूरी कर दे तो लीप वर्ष है। ठीक है, अब क्या हेडिंग दिया है, टू चेक होल ईयर कैलेंडर इज सेम। पूरे वर्ष के कैलेंडर को समान जांच करने के लिए। जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे किसी का 28 मार्च को, मान लो 28 मार्च को बुधवार को उसका बर्थडे हुआ था 2025 में, तो सेम बर्थडे सेम डेट में कब रिपीट होगा? सेम बर्थडे सेम डेट में सेम दिन किस ईयर रिपीट होगा? क्वेश्चन आता है। किसी का मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी दे देता है क्वेश्चन, कब रिपीट होता है ये क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ, टू चेक होल ईयर कैलेंडर इज सेम। पहला लिखो लीप वर्ष, पहला लिखो लीप ईयर, पहला लिखो लीप वर्ष। दूसरा लिखना लीप प्लस 1, लीप प्लस 1, लीप प्लस 1। दूसरा लिखना, तीसरा लिखना लीप प्लस 2, लीप प्लस 2, लीप प्लस 2। तीसरा लिखना है लीप प्लस 3। ठीक है, ये लीप वर्ष ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको लिखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। ठीक है, अब याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे लीप वर्ष जो होता है ना, 28 साल के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। हमेशा भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लीप वर्ष कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद। लीप प्लस 1 होता है 6 साल के बाद। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। अब देखो, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे 2004 लीप वर्ष हो गया, 2005 लीप प्लस 1 हो गया, 2006 लीप प्लस 2 हो गया, 2007 लीप प्लस 3 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सर लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3 क्या होता है? देखो लीप वर्ष जैसे 2004 है, ठीक है। अब लीप प्लस 1 क्या हो गया? 2005। अब लीप प्लस 2 क्या हो गया? 2006 लिख देता हूँ, और लीप प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2007। यही तो होता है लीप वर्ष, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। तो लीप वर्ष 28 साल के बाद, लीप प्लस 1 6 साल के बाद, लीप प्लस 2 होता है प्यारे बच्चों 11 साल के बाद रिपीट। कितने साल के बाद? 11 साल के है, 11 साल के बाद रिपीट होगा। और लीप प्लस 3 जो होता है ये भी कितने साल के बाद होता है? 11 साल के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद होता है? 11 साल के बाद रिपीट होते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया? अब मैंने पूछा 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 का, 2007 का, तो बताओ जल्दी से जवाब दो। अब देखो 2004 में 28 जोड़ दो, 2032 में रिपीट होगा? बताओ हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ हाँ या ना। आया समझ? 2004 में 28 जोड़ दो, 2032 हो गया। अब देखो 2005 का 5 में 6 जोड़ दो, तो 2011 में होगा प्यारे बच्चों, जल्दी हाँ या ना। 2004 का 28 साल 2032 हो गया, 2005 में 6, 2011 हो गया। अब दो हो गया कि नहीं? अब 2006 में 11 जोड़ दो, 2006 में 11, जल्दी बताओ कितना? 2017 नहीं हो जाए? क्या सोच रहे हो आप? 2000 कितना होगा? 17 में रिपीट होगा कि नहीं होगा? पहले हाँ या ना में जवाब दो। 2006 का कैलेंडर 2017 में, और 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 18 में। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ या ना में जवाब देना सारे बच्चे, हाँ या ना में जवाब देना। मैंने हेडिंग दिया टू चेक होल ईयर कैलेंडर सेम, पूरे वर्ष की कैलेंडर को समान जांच करने के लिए।
तो मैंने बोला लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 28 साल के बाद रिपीट होता है। लीप +1 का 6 साल के बाद, लीप +2 का 11 साल का, लीप +3 का 11 साल के बाद। बोलो सर लीप वर्ष आपको पता 2004 जैसे मान लो लीप वर्ष है प्यारे बच्चों। मैंने बोला 2004 क्या है, लीप वर्ष है। तो 2004 में 1 जोड़ देंगे 2005 आ जाएगा, लीप +1। लीप +2 2004 में 2 जोड़ देंगे 2006 आ जाएगा, और लीप +3 2004 में 3 जोड़ देंगे 2007 हो जाएगा। तो 2004 का जो कैलेंडर होगा 28 साल के बाद रिपीट होगा, तो 2032 में रिपीट होगा, आंसर होगा। 2005 का कैलेंडर 6 जोड़ देंगे तो 2011 में रिपीट होगा। 2006 का कैलेंडर 11 2017 में रिपीट होगा, और 2007 का 11 जो 2018 में रिपीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? आप पहले हाँ या ना सारे बच्चे जल्दी बताओ, हाँ या ना समझ में आया कि नहीं? आगे बताना, समझ में आ गया तो क्वेश्चन बताना, पूछूं जल्दी जल्दी बताना। 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2008 का, ठीक है, 2009 का, ठीक है, 2010 का और 2011 का। जल्दी बताना कब रिपीट होगा। 2008 का कैलेंडर, 2009 का, 2010 का, 2011। जल्दी बताओ कब रिपीट होगा। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ कब रिपीट होगा। आसान सा पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी बताओ आप। 2008 का कैलेंडर कब रिपीट हो? सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 8 का कैलेंडर 11 साल के बाद, तो 8 में क्या कर देंगे 11 सॉरी 28 जोड़ देंगे, 28 साल के बाद सॉरी। 2009 का कैलेंडर 6 जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे। जोड़ना तो आता होगा। 28 में 8, 28 8 में 28 जोड़ दो, 2 इधर हो गए 26, 2056। 2008 में आप 28 जोड़ दो, तो 8 8 16, 2 1 3, 2000 कितना का 36 होगा कि नहीं होगा बताओ। 2036 में रिपीट होगा, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। 28 साल, 28 में 8 जोड़ दो 30 36, 2036 में रिपीट होगा कैलेंडर। अब देखो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आपका बताओ। 2009 9 का कैलेंडर 9 और 6 कितना होगा 15, 2015 में होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। 2010 का कैलेंडर कितना होगा 10 21 में होगा कि नहीं, और ये कब होगा 2022 में। ये आई होप आपको क्लियर हो गया। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, सब कुछ मैं आराम से पढ़ा दिया। लीप +1 कितने साल के बाद क्या होता है, लीप वर्ष एंड होता है, ये सब सारे मैंने कर। लीप वर्ष क्या होता है, अप्रैल ये कोड सोमवार, तो ये सब सारे बेसिक चीजें मैं बेसिक ही करवा रहा हूँ अभी, इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? आराम से पढ़ना है, हंसी मजाक नहीं, सीरियस, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बैच आने वाला है। आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा है, 100% गारंटी की है, गारंटी ली जाएगी आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें। दिल्ली में सेंटर है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारे सर का नंबर, आप बात कर सकते हो। ऑफलाइन कराला में बहुत फेमस है, दिल्ली पुलिस को हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है। यदि आपको पता हो, किसी से यदि पता करना हो, तो दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में कराला का नाम है, यूसीआई कराला लाइव का नाम है। तो आप एक बार मौका जरूर दें, आए, आप विश्वास करें, 2 दिन का डेमो क्लास फ्री है। आप आके देख लें, तभी आपको पता चल जाए कितने बच्चे हैं, कैसे तैयारी होता है, क्या होता है। बोलने से तो नहीं होगा, आपको लगता होगा सर अपने ही नहीं, आप एक बार आके देखो तभी आपको पता लगे। देखने में कोई चार्ज थोड़ी लगता है, बताओ, देखने में कोई चार्ज थोड़ी लगता है। क्या पता आप हमारी मेहनत से आपकी नौकरी लग जाए। आप भी मेहनत कर लो, आपको मोटिवेशन मिल जाए। सब तैयारी कर रहे हैं तो हर एक दिन मैं आपको क्या बताऊं, तो नाम ही काफी है। एक बार आके देखो, हर एक महीने के पहले तारीख को बैच बन जाता है, बैठने की जगह नहीं होती है, मैं गारंटी लूं, बैठने की जगह नहीं। तो आप आके देखो, आप प्रचार नहीं है, आप लोगों के बच्चे का प्यार है। तो चले आगे, आगे चलते। एक क्वेश्चन है, किसी से भी पूछ लेना, कोई ये नहीं है। 400 साल में, 400 साल में एक क्वेश्चन मन में आया तो पूछ लेता हूँ। 400 साल में 30 तारीख, 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी?
400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? आपको जवाब देना है। ठीक है, 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? आराम से जवाब देना, जल्दी बताना क्या आएगा, जल्दी बताओ। 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? जल्दी जवाब देना आप लोग, जल्दी। जल्दी बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? जल्दी से जवाब देना। आपको पता है एक साल में कितनी बार आता है? एक साल में कितनी बार, एक ईयर में कितना, 4 बार आता है। आता है कि नहीं आता है? एक साल में 30 तारीख, मैंने बोला 400 साल में, 400 साल में, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो। 400 साल में कितनी बार 30 तारीख आएगी? 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो आपको पता है एक साल में कितनी बार आता है? 4 बार। तो 400 साल में पूछा चाहता, तो 400 गुने 4 कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना बनी होगा? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ यार। 4400 बार नहीं होगा? बताओ एक साल में, सॉरी एक साल में मैंने पूछा 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक साल में 11 बार, सॉरी 100 साल में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। 137 तारीख पूछा था, 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक साल में 11 बार आएगी। जिसमें 31 आता होगा उसमें 30 जरूर आएगा। फरवरी छोड़ के 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? मैंने एक साल में 11 बार आएगी। तो 400 गुने 11, 4400 बार। पहले बच्चों एक साल में 11 बार आएगा 30, सॉरी एक साल में 11 बार आएगा 30 तारीख, क्योंकि जिसमें 31 आएगा उसमें 30 तो जरूर आएगा। तो एक साल में कितने बार? 11 बार। जिसमें 31 तारीख आता होगा उसमें 30 जरूर आएगा। तो एक साल में 11 बार आता है 30 तारीख। मैं ध्यान में कुछ और चल रहा था। एक साल में कितने? 11 बार 30 तारीख आएगी। तो 400 साल, तो 400 गुने 11 कितना होगा? 4400 बार आएगा। कितना बार? 4400 बार 30 तारीख आएगा। कितने बार आएगा? 4400 बार। समझ में आया? कितने बार आएगा? 4400 बार। यही क्वेश्चन यदि पूछूं 400 साल में, 400 साल में 31 तारीख, 31 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? जल्दी बताना। 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो सिंपल बात है, एक साल में कितनी बार? एक साल में 7 बार। एक साल में 31 तारीख के 7 बार ही आएगा। एक साल में 31 तारीख कितने बार आएगा? 7 बार। तो 400 साल पूछा है, तो 400 गुने 7, 2800 बार। कितने बार आएगा? 2800 बार। आपको पता है 31 तारीख आएगा। कितने बार? 28 बार। यही क्वेश्चन पूछ, समझ में आया कैसे हुआ? 400 साल में 30 तारीख कितने होते? प्यारे बच्चों एक साल में 11 बार आता है, जिसमें 31 आएगा उसमें तो 30 आएगा। 30 तारीख, तो 400 गुने 11, 4400 बार। मैंने पूछा 400 साल में 31 तारीख कितने बार आएगी? तो एक साल में 7 बार आता है 31 तारीख। तो 400 गुने 7, 2800 बार नहीं हो जाएगा? सेम क्वेश्चन 400 साल में, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? जल्दी बताना। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? जल्दी बताना, जल्दी बताना। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? एक साल में कितने बार 29 तारीख आएगा? 11 बार। एक साल में कितने बार आएगा? 11 बार। प्रूव करूंगा 29 तारीख। तो 400 गुने 11 कितना? 4400 बार हुआ। कितने बार? 44। एक साल में 29 तारीख 11 बार आएगा छोड़ के, क्योंकि जनरल ईयर भी हो सकता है।
ठीक है, तो 4400 बार हो गया। और 400 साल में लीप ईयर भी हुआ होगा, 400 साल में लीप ईयर भी होगा, आपको पता है। ठीक है, तो याद रखना है, भले आपको पता है 400 साल में लीप ईयर भी हुआ होगा। ठीक है, तो आपको पता है 400 साल में लीप ईयर भी हुआ होगा, तो आपको पता होना चाहिए 400 साल में 97 बार लीप ईयर होता है। कितने बार? 97 बार। कितने बार? 97 बार। तो 4497 बार आएगा 29 तारीख, क्योंकि 400 साल में लीप ईयर भी तो हुआ होगा भाई साहब। 400 साल में 29 तारीख कितने होते? एक साल में 11 बार आता है, तो 4400 बार, और लीप ईयर भी तो हुआ होगा। 400 साल में लीप वर्ष भी तो हुआ होगा, तो 400 साल में 97 बार लीप ईयर होता है। कितने बार? 97 बार। ये मैं भी कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। ठीक है, कितने बार? 400 साल में लीप वर्ष भी हुआ होगा, जिसमें फरवरी 29 का होता है कि नहीं होता है? ये भी कितना बार? 4497 बार। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लिख लेना, हेडिंग देना कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लिख लिया, हेडिंग डाला आपने, कॉन्सेप्ट ऑफ CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, कैसे होता है आपको पता है, एक साल में 6 घंटे बढ़ जाते हैं, तो 4 साल बाद 6 एक दिन बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, तभी तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ लिखना है ईयर, यहाँ लिखना है ईयर, अरे बच्चों, और यहाँ लिखना है लीप ईयर। यहाँ ईयर, यहाँ लिखना नंबर ऑफ लीप ईयर, सॉरी, यहाँ दे देना आप कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। जी जी, हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, यहाँ देना ईयर, यहाँ देना नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, ये दोनों चीज आपको लिखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बता दूंगा। ठीक है, हालांकि याद है 100 ईयर में मेरे प्यारे बच्चों, 100 ईयर में नंबर ऑफ लीप जो होता है ना 24 होता है, 200 ईयर में होता है 48, 300 ईयर में होता है 72, और 400 ईयर में होता है 97। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 100 ईयर में कितने लीप होते हैं? 24 होते हैं, 24। 100 ईयर में कितने होते हैं? 24। 200 में कितने होते हैं? 48। 300 में क्या होते हैं? 72, और 400 में कितने होते हैं? 97। ये आपको याद करना है। समझ में आया? कितने कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर समझ में आ गया? 100 ईयर में कितने लीप होते हैं? 24 होते हैं। 200 में कितने होते हैं? 48 होते हैं। 300 में कितने होते हैं? 72 होते हैं, और 400 में कितने होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने कितना पढ़ा दिया आपको, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या क्या, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, इसीलिए बोलता हूँ टाइम से जुड़ा करो। जो बच्चे लेट जुड़े हैं प्लीज कृपया करके वो टाइम से जुड़े, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो बच्चे UCI करा लाइव को सब्सक्राइब नहीं करके, उसको रिक्वेस्ट है, 0 से हीरो बनाऊंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे पास। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार विश्वास करके देखो, आप नंबर पे बात कर सकते हो। जितना हो सकता है सारे आपको 1 बाय 1 करके मैं समझाऊंगा। दोबारा से एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, जो बच्चे लेट जुड़े थे, अगले क्लास से आपको लेट नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने कैलेंडर स्टार्ट किया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैलेंडर, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। कितने मार्क्स का आते हैं? 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मुझे सिलेबस में जो भी दिल्ली पुलिस के सिलेबस में है, जो भी SSC GD, जो भी रेलवे जो सिलेबस में है, बैंकिंग CGL सिर्फ उसको मुझे करवाना है तो करवाना है। अगले क्लास में इनइक्वालिटी हो सकता है स्टार्ट हो, कैलेंडर पहले खत्म करूंगा, 3 क्लास लगेगा। सबसे पहले मैंने बताया था 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। देख लेना, जो बच्चे लेट जुड़े, मैं इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा जल्दी जुड़ लिया करो। किसी महीने की 1 तारीख को यदि मंडे है तो अगला मंडे 8 को पड़ेगा, तीसरा मंडे 15 को पड़ेगा, चौथा मंडे 22 को पड़ेगा, और 5वां 29 को पड़ेगा। यही मैं बताया था, साथ साथ ऐड होते जाता है।
मैं बोला था आज यदि सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या किया, 15 को 7 से डिवाइड कर दिया, एक बचा तो जोड़ दिया। 15 दिन पहले पूछा था तो पीछे जाने में आपको दिक्कत होता, 15 को 7 से -1 कर दिया तो आंसर आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिमाइंडर का बहुत बड़ा रोल है, शेषफल का बहुत बड़ा रोल है। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दिया, क्वेश्चन भी करवाया मैंने। यदि आज गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा होगा, 45 दिन बाद मंडे, फ्राइडे 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, एक एक चीज मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया। ठीक है, ये कोड आपको याद करना है। अगले सेशन जो होगा इसमें आपको मैं पूछूंगा 30 दिन में कितने और डे, 2 कैसे होता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 2020 लीप है या जनरल है, तो आपको मैं ये भी कॉन्सेप्ट बताया, लीप वर्ष कैसे होते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड नहीं हो जाए, ये बताया था आपको। आगे मैंने प्यारे बच्चों ये बताया था, जो जिस दिन जनरल ईयर स्टार्ट होगा उसका एंड उसी दिन होगा। एग्जाम्पल भी समझा, 1 जनवरी 2023 को मंडे होगा तो 31 दिसंबर 2023 को भी मंडे होगा, ये भी बता दिया मैं। नोट सब बना लेना, नोट क्लॉक भी आपको पढ़ा रखा हूँ, आप वीडियो देख सकते, कैलेंडर चल रहा है अभी। लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसका एंड उसी दिन होगा, उस एक दिन बाद होगा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। मैंने बता दिया लीप वर्ष कितने साल के बाद रिपीट होता, 28 साल, 6 साल, 11 साल, 11 साल, ये भी बता दिया, एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। आगे मैंने आपको ये बता दिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया। आगे मैंने आपको बता दिया 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी, एक साल में 11 बार आती है तो 400 साल में 4400 बार। 31 तारीख कितने बार आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया। 400 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो एक साल में 11 बार तो 44 बार। 400 साल में लीप वर्ष भी हुआ 29 फरवरी 97 बार, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने आपको बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, 100 साल में कितने होते हैं, 24 होते हैं। अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में होता है 97। तो इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिया। अगले क्लास में सारे बच्चे टाइम से आना है, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपका चैनल है, थोड़ा सा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको पता बिजली खर्चा, एसी का खर्चा गर्मी में आपको पता ही है, तो आपका एक ही काम है, जो आप जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपका इतना ही मेहरबानी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।